और 5G टेक्नोलॉजी में जैसे जॉर्ज बाइडेन का वो बनाया ना रोबोट, ऐसे ही अब केजरीवाल का रोबोट बनेगा। क्योंकि केजरीवाल पे फाउंडेशन है, लेकिन केजरीवाल के रोबोट पे फाउंडेशन नहीं होगी मुल्ला जी। कह रहे हैं मुख्यमंत्री 3 बार बना, अगला आदमी पब्लिक ने चुना फिर चुन देगा। बिल्कुल कट्टर ईमानदार है वो तो। है? ईमानदार तो है ही, बेईमान क्या कर रहे थे? केजरीवाल को जेल में डाला, कांग्रेस ने डाला। अब कांग्रेस ने देखो इनके साथ कितना गलत किया है। हिमाचल में इनकी जो है मस्जिद तोड़वा दी, बताओ। जिस मस्जिद का किसी को नहीं पता था, कांग्रेस के मंत्री ने है। मौलाना साहब बताओ कितना लोग बाग हम पे कहते हैं हिंदू मुस्लिम कहते हैं, अरे हम टाइम टाइम पे करते हैं, जहाँ हिंदू की बात है वहाँ हिंदू हिंदू करते हैं। तुम्हारी जनता में भी वोट डल गई केजरीवाल, हम साथ हैं, हमारे दिल में बसते हो तुम। आई लव केजरीवाल, ऑटो पे लिखा था आई लव केजरीवाल। तुम्हारा पुतला बनाएंगे, तुम्हारा जो है रोबोट बनाएंगे। पुलखे की आवाज उठाएगा तो वैसी, ठीक है, और वक्फ बोर्ड की आवाज उठाएगा तो वैसी, ठीक है, और शाहीन बाग के ऊपर आवाज उठाएगा तो वैसी, कोई भी मैटर आएगा तो वैसी। तो वोट का हकदार क्यों नहीं है? यही चर्चा तो शाहीन बाग में हो रही है, यही चर्चा मुस्तफाबाद में हो रही है, यही चर्चा सीलमपुर में हो रही है। देखिए, कोई चीज अगर ऐसी धार्मिक चीज कहीं भी तोड़ी जाएगी तो हर आदमी को कुछ तकलीफ होगी। कह रहे हैं गलत अवैध निर्माण था वो। तो दीजिए, आप बोल रहे 5-7 हजार जो भी बंदी होगी वो मिलने। अरे झूठ बोल रहे हैं। मौलानाओं की सैलरी 25,000 है दिल्ली में। नहीं, आप झूठ बोल रहे हो। मुसलमान कभी झूठ नहीं बोलता, सच। मतलब केजरीवाल ने जो भी कहा है, अच्छा किया खराब किया, ये बताओ। आप बताओ, जनता बताओ कि जनता आप हो। अच्छा किया, आप जज साहब हो, आपको अब सुप्रीम कोर्ट की गद्दी पे बिठाया है, क्या खराब करा है? अदालत में आप जज साहब हो, आप जज साहब हो, आप बताओ क्या किया है। हाँ, बताओ। बोलो। देखो, केजरीवाल जी ने क्या कहा कि भाई मुल्ला जी कह रहे हैं क्या गलत करा वो बता दो। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि आप मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जाओगे और आप किसी फाइल पे साइन नहीं करोगे। अब यहाँ पे एक समस्या पड़ गई ना कि अगर वो दोबारा भी मुख्यमंत्री बन जाते हैं फिर भी वही जजमेंट वही है। लेकिन केजरीवाल जी ने एक निचोड़ निकाला मुल्ला जी, उन्होंने कहा मैं इस्तीफा देता हूँ, मैं दोबारा मुख्यमंत्री बनूंगा तो वो धरती पलट जाएगी, दोबारा से बस जाएगी, सब सारी व्यवस्थाएं बदल जाएंगी, है ना? ऐसी होएगा ना मुल्ला जी, ऐसी लिखा है वहां पे आसमान में। तो उसमें क्या, अब सुन लीजिए इस बात को। नहीं मैं ये आप चीटिंग करते हो, आप चीटिंग करते हो, आप सुनते, संविधान को खतरे में लाते हो आप। अब जब आप ये सुनिए, जब केजरीवाल जी नहीं बन पाएंगे, हालांकि मैं आपको बता दूं वो जजमेंट वहीं की वहीं रहेगी मुल्ला जी, वो कहीं जाने वाली नहीं है। धरती गोल है और वो घूमती है, ठीक है ना? वो जजमेंट पर वहीं रहेगी, वो नहीं घूमेगी। तो अब ऐसे में क्या होगा मुल्ला जी, 5G टेक्नोलॉजी, और 5G टेक्नोलॉजी में जैसे जॉर्ज बाइडेन का वो बनाया ना रोबोट, ऐसे ही अब केजरीवाल का रोबोट बनेगा। क्योंकि केजरीवाल पे फाउंडेशन है, लेकिन केजरीवाल के रोबोट पे फाउंडेशन नहीं होगी मुल्ला जी। कह रहे हैं कि किया ही क्या है, अब तो जो फाइल खुल गई है ना वो खुली रहेगी, और चुनाव भी हो जाएंगे ना तब भी केजरीवाल नहीं आएंगे। किया क्या नहीं, सब पब्लिक के लिए किया, अपने लिए थोड़ा किया उसने। नहीं, चीटिंग कर दी ना आपने। मैंने कहा रोबोट लेके आएंगे वो केजरीवाल का, ये आप चीटिंग करते हो, संविधान को खतरे में डालते हो। रहेंगे केजरीवाल ही। हाँ रहेंगे केजरीवाल ही, पूछ लो। नहीं, केजरीवाल तो अब देखिए कल इस्तीफा देने के लिए कह रहे हैं। हाँ। और इस्तीफा दे देंगे, उसके बाद फिर उनका आना पड़ेगा। बड़ी दुख की बात है ना, इस्तीफा दे रहे हैं। नहीं तो वो तो जब नहीं, दुख की बात क्यों है? नहीं, दुख की क्या बात इसमें क्यों है? दुख आएगी? ये दुख की बात क्यों है? उसने मुख्यमंत्री 3 बार बना, अगला आदमी पब्लिक ने चुना फिर चुन देगा। बिल्कुल कट्टर ईमानदार है वो तो। है? ईमानदार तो है ही, बेईमान क्या कर रहे थे? बेईमानी क्या करी उसने? बेईमानी हाँ, कौन सा अपने लाल किला खड़ा कर लिया? कौन सा अपने लाल किला खड़ा कर लिया? कौन सा लाल किला खड़ा कर लिया भाई? पर्दे ही तो लगाए हैं। अरे क्या बना दिया, गरीब आदमी पैंट शर्ट में घूमता है। 80 लाख के पर्दे, 80 लाख के पर्दे ही तो लगाने हैं। जनता भले ही पंचर बना रही है, उससे हमें क्या लेना देना है? जनता पंचर बना रही है, बनाती रहे, पंचर की दुकान है, कोई नहीं, वो चलती रहेगी, लेकिन पर्दे लगने चाहिए 80 लाख के। हाँ, मुख्यमंत्री है भाई, हमारे दिल में बसता है भाई, दिल में बसता है हमारे। कह रहे हैं 80 लाख के पर्दे लगाए, जनता के लिए करा क्या? 1 करोड़ लगा लेगा, क्या होगा? दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कोई दिक्कत। अरे इंदिरा गांधी ने नहीं किया, इंदिरा गांधी ने नहीं किया, राजीव गांधी ने नहीं किया, नेहरू ने नहीं किया, बताओ किसको जेल में डाला था? अपनी सीट किसी पे को नहीं बैठे डाला हैं। ना, केजरीवाल को जेल में डाला, कांग्रेस ने डाला। अब कांग्रेस ने देखो इनके साथ कितना गलत किया है। हिमाचल में इनकी जो है मस्जिद तोड़वा दी, बताओ। जिस मस्जिद का किसी को नहीं पता था, कांग्रेस के मंत्री ने है। मौलाना साहब बताओ कितना लोग बाग हम पे कहते हैं हिंदू मुस्लिम कहते हैं, अरे हम टाइम टाइम पे करते हैं, जहाँ हिंदू की बात है वहाँ हिंदू हिंदू करते हैं, जहाँ मुस्लिमों की बात है मुस्लिम मुस्लिम करते हैं।
तो अब जो है हिमाचल में वो जो मस्जिद टूटी है तो मुस्लिम की बात है ना, यहाँ हिंदू तो है ही नहीं, हिंदू जाता ही नहीं है मस्जिद मौला जी में। वही तो कह रहे हैं कि भाई जनता का ही तो पैसा था, वो केजरीवाल ने जो 80 लाख के पर्दे लगवा दिए। पैसा सारा ये जनता के पैसा लगा और किसका लगा? हाँ, ये तो जनता के यूज के लिए, शीश महल में नहीं जा पाओगे। जाएगी देखना थोड़े दिन। नहीं चाचा जाते हैं चाचा जाते हैं संडास में, हाँ जाते हैं शीश में जाते हो? अरे जब से वो 5 महीने जेल में थे चाचा जैसे ही तो वहाँ पे जाते थे। वो तो जेल में था ना, तुम जा रहे थे और क्या शीश महल देख के? क्या और ये और सुनीता केजरीवाल जी का मनोबल बिल्कुल नहीं गिरने दिया चाचा ने, चाहे कितने कोई कमी महसूस नहीं होने देंगे। वो बात अलग है, गोपाल राय ने बाबरपुर की विधानसभा में एक मुस्लिम युवक के बस सवाल पूछने पे और माइक मुंह पे फेंक के मारा था। उन्होंने बताया था क्योंकि आसमानी फरमान में लिखा है सवाल नहीं पूछ सकते। सही किया ना उन्होंने, सही किया ना मौलाना जी। भाई जो बात सही होगी तो सही होगी उसमें। कह रहे हैं कौन बनेगा सीएम? अब इसके तो बारे में नहीं बता सकता हूँ। पहली पसंद कौन है? अभी तो कह रहे थे केजरीवाल बनेगा, अब मतलब मुंह पे माइक फेंक के मार दिया, आसमानी फरमान आ गया तो बता नहीं सकते। बताओ ना, अब देखो भाई अभी तो इस्तीफा देने तुम्हारी पसंद कौन है? पहले वही बनेगा और कौन बनेगा? हो गई केजरीवाल जी। बता दिया इन्होंने। अरे यार तुम्हारे तो पार्टी के वर्करों में भी फूट डल गई, तुम्हारी जनता में भी फूट डल गई। केजरीवाल हम साथ हैं, हमारे दिल में बसते हो तुम। आई लव केजरीवाल, ऑटो पे लिखा था आई लव केजरीवाल। तुम्हारा पुतला बनाएंगे, तुम्हारा जो है रोबोट बनाएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री केजरीवाल को ही बनाएंगे। अब इनसे पूछ लो केजरीवाल के अलावा यदि पार्टी का कोई और बनता है तो ये स्वीकार लेंगे क्या? बता दो। अब जो बनेगा ना पब्लिक स्वीकार ही करेगी। तुम स्वीकार करोगे? सब करेंगे, हम क्या करेंगे? हम पसंद कौन है? वो कह रहे हैं सुनीता केजरीवाल को बनाएंगे, बीवी को अपनी। जो बनाएंगे वो बन जाएगी, क्या हो गया? परिवारवाद कैसे ले आएंगे? ऐसे नहीं वो फिर सुप्रीम कोर्ट वहां भी तो बोलेगी जिस वजह से बाउंडेशन केजरीवाल पे लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने, वही बाउंडेशन तो वाइफ पे भी रहेगी। क्योंकि वाइफ अगर बनती है तो उतनी धमकी गवाहों को वाइफ भी देगी अपने हस्बैंड को बचाने के लिए। तो बीवी बच्चे सबका जो है चला गया। 10-15 साल तक वकील से सलाह ली है ना केजरीवाल जी ने, और कैसे बोला था, हटो जरा, ऐसे बोला था सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद। और हम भी कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद। अब दिल्ली के जो जज है, अब बस इनकी राय ले लो आप। हाँ, कह रहे हैं कि अगर उनकी पत्नी बन गई तो धमका देंगे वो लोगों को जो उसमें केस में चल रहे हैं आजकल। और तुम्हें बोलने से तो कौन धमकाएगा, कौन नहीं, कौन बनेगा अभी तो पता नहीं कौन बनेगा। अमानतुल्लाह को बनवाते हैं? नहीं ओवैसी। ओवैसी? हाँ यार एक बात बताओ, बुल्खे की आवाज उठाएगा तो ओवैसी, ठीक है, और वक्फ बोर्ड की आवाज उठाएगा तो ओवैसी, ठीक है, और शाहीन बाग के ऊपर आवाज उठाएगा तो ओवैसी, कोई भी मैटर आएगा तो ओवैसी। तो वोट का हकदार क्यों नहीं है? यही चर्चा तो शाहीन बाग में हो रही है, यही चर्चा मुस्तफाबाद में हो रही है, यही चर्चा सीलमपुर में हो रही है, यही चर्चा इंदरलोक में हो रही है। आज एक अकेला प्रीत सिरोही सारी मस्जिदें ढा रहा है, कौन बचाने के लिए? कौन? शिकायत किसने की? ओवैसी को। किसने की? ओवैसी की पार्टी के शोएब जमुई ने। अरे आने वाले 2030 के चुनाव में हमारे मुसलमान भाइयों की तरफ से वो दिल्ली का मुख्यमंत्री का चेहरा खड़ा होगा। वो भी तो कह रहे हैं ना दिल्ली में चल रहा है वक्फ बोर्ड को खत्म कर दे वक्फ बोर्ड। अब इतने तो हम पढ़े लिखे हैं नहीं। जो वक्फ बोर्ड के बारे में पता है? नहीं, हमें नहीं कुछ पता। वक्फ बोर्ड के बारे में पता नहीं चाचा? क्या है अब जो हो रही चर्चा चल रही है? ये जो टेंडर छूटा था ना उस टाइम वक्फ बोर्ड का, उसमें चाचा का नाम नहीं था। उसमें गिने चुने जो है समाज के इनके जो है वो नेता है बस, और कुछ नहीं है। चाचा को तो ये भी नहीं पता कि इनकी भी संपत्ति वक्फ बोर्ड में किस दिन आने वाली है। अच्छा सर कह रहे हैं कि भाई केजरीवाल ही रहे और कोई ना बने, केजरीवाल अच्छा है, ईमानदारी से काम कर। उन्होंने बिल्कुल सही बोला, केजरीवाल रहे नहीं, केजरीवाल रहेगी। सुनीता केजरीवाल। हाँ, क्योंकि जो 52 करोड़ का बंगला बनाया वो किसी और के हाथ में क्यों जाने देंगे? वो तो कह रहे हैं कि बना दिया तो अच्छी बात है, चाचा कह रहे हैं बहुत बढ़िया बात है बनाया तो। क्यों बनाया भाई? पैसा किसका था? किसका था? जनता का पैसा था ना। दिल्ली के विकास पे तो लगाया नहीं। हमारे यहाँ पानी की कितनी समस्या है, पानी कितना साफ हुआ, वहां तो लगाया नहीं। और जल बोर्ड कितना घाटे में है, उसकी भरपाई क्यों नहीं करी? डीटीसी कितना घाटे में है, बसें वो नहीं लाए, नहीं इलेक्ट्रिक बसें सेंटर ने दी हैं, तो वो पैसा वहां क्यों नहीं लगाया तुमने? 52 करोड़ चार्ज करने के लिए बिजली नहीं दे रहे, वो भी सेंटर दे रहा है। गलत बोल रहे, झूठ बोल रहे हैं इनके। हाँ, केजरीवाल जी के जितने भी उनके अंदर में कर्मचारी काम कर रहे हैं चाचा वही धोखा दे रहे हैं। हाँ हकीकत बात है, BSES डिपार्टमेंट बिजली देता है, दिल्ली सरकार का डिपार्टमेंट है BSES। चाचा कैसी बात हो रही है? वो जिसमें हमारी माता बहनें जो है बुर्खा पहन के जाती हैं ताकि उनकी इज्जत आबरू से कोई खिलवाड़ ना हो, चाहे बस में कितनी भी भीड़ हो, उस बसों को आज बिजली की चार्जिंग नहीं दी जा रही है, उसकी जिम्मेदार BSES है। वो कौन है? वो आती भले ही दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर में है, लेकिन वो गड़बड़ कर रहे हैं वो सारे कर्मचारी। हाँ नहीं वो मोदी जी,
वो कांग्रेस ने गड़बड़ कर रखी है। वो जैसे कैसे कांग्रेस के मंत्री ने हिमाचल में गड़बड़ कर दी ना, वो मस्जिद जिसका 20 साल से किसी को पता नहीं था, मामला ढका हुआ था, दबा हुआ था, एकदम आगे विधानसभा में ऐसे पर्दा उठा दिया, ऐसे ये मस्जिद ऐसे ढकी हुई है, ऐसे चाचा ऐसे उठा दिया ऐसे। और उसके बाद में क्या हुआ, यहाँ से तोड़ी, यहाँ से तोड़ी, यहाँ से तोड़ी, यहाँ से तोड़ी। राहुल गांधी अमेरिका में बैठे, चाचा किसके पास जाए शिकायत लेके? केजरीवाल के पास जा तो सकते हैं, भले ही रोबोट बैठे हो सामने। देखिए कोई चीज अगर ऐसी धार्मिक चीज कहीं भी तोड़ी जाएगी तो हर आदमी को कुछ तकलीफ होगी। कह रहे हैं गलत अवैध निर्माण था वो। अब ये तो हमें इस बात की नॉलेज नहीं कि गलत था या सही था। बाकी इतने दिन से मस्जिद थी। दिल पसीज गया चाचा का, मेरा भी दिल पसीज गया। आई लव यू केजरीवाल। और हिमाचल गवर्नमेंट को अपनी गवर्नमेंट बचाने के लिए वहाँ का खर्चा पूरा करने की टेंशन नहीं, मस्जिद की टेंशन हो गई बाबू। पता है दिल्ली में वक्फ बोर्ड को 100 करोड़ रुपए देने थे, किसको? केजरीवाल को, सैलरी, शायद सैलरी के लिए। मौलानाओं की सैलरी चलती है दिल्ली में 18 से 25,000 30,000, वो 2 साल से नहीं मिल रही है, पता है आपको? केजरीवाल मुसलमानों को भी धोखा दे रहा है, हिंदुओं को भी, सिखों को भी, ईसाइयों, किसी पादरी की सैलरी नहीं बंदी। सैलरी तो कहाँ मिल रही है, मौलाना को भी नहीं मिल रही है। और बंदी तो लेकिन चाचा खुश फिर भी हो तुम केजरीवाल से? दीजिए आप बोल रहे हैं 5-7 हजार जो भी बंदी होगी वो मिल रही है। अरे झूठ बोल रहे हैं, मौलानाओं की सैलरी 25,000 है दिल्ली में। नहीं आप झूठ बोल रहे हो। मुसलमान कभी झूठ नहीं बोलता, सच्चा होता है मुसलमान। चाचा ये गलत फहमी फैलाते हैं। सुनिए आप कितनी हम देंगे, हम 55,000 रुपए सैलरी देंगे। अरे मेहनत लगती है, पोटेशियम साइलाइट पता नहीं कैसे कैसे केमिकल लाने पड़ते हैं। आप लोग पीछे पड़ गए हो मस्जिद बदल सो के। चाचा को इस देश में नहीं रहना देना चाहते हो आप। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को फंड आया केंद्र सरकार से, भाई फंड तो मिलेगा ही ना। सिर्फ एक राज्य है जो सैलरी देता है खुल के, नमाज पढ़ने वाले को भी, मतलब जो सुबह अजान देते हैं उनको भी सैलरी मिलती है दिल्ली में, लेकिन केजरीवाल फंड नहीं दे रहे। और केजरीवाल, अमानतुल्लाह खान अरेस्ट है, ताहिर हुसैन जेल में, किसकी वजह से? केजरीवाल की वजह से, समझो आप। वो मुसलमानों को भी धोखा दे रहा है, किसी पंडित की सैलरी नहीं बांधी, हिंदुओं को भी धोखा दे रहा है, पादरी को सैलरी नहीं दे रहा, उन्हें भी धोखा दे रहा है, गुरु ग्रंथ सिंह को सैलरी नहीं दी, उनको भी नहीं। आप सर सुन तो लीजिए, नहीं हम केजरीवाल धोखेबाज है। हम केजरीवाल का समर्थक कभी किसी की सुनता है? हम नहीं सुनेंगे, हम नहीं सुनेंगे। पोटेशियम साइनाइड खरीदना पड़ता है, सल्फर डाइऑक्साइड खरीदना पड़ता है, 55,000 रुपए सैलरी होनी चाहिए। कहाँ से बनाएंगे? पत्थर कहाँ से खरीदेंगे? बोतलों में पेट्रोल बम कहाँ से भरेंगे? नहीं बदनाम नहीं कर रहे हैं, ये हक है, ये मजलिस का हक है। अब फिर 15 मिनट के नारे भी तो लगने हैं। कैसी बात करते हो आप?